शौक, सुर से स्वाद, स्वाद से सुर, तबले की थाप, खाने की बात, घूमे दीवाना सारा जमाना, घूमे दीवाना, खाना गाना खाना खाना। वलोह बागवानो नौ बहार शान पैदा कर, फलन गुल गथ करन बुलबुल, तिथि सामान पैदा कर। शायर कश्मीर महजूर साहब अपने इस कलाम में कहते हैं कि ऐ बागवान, ऐसा बागीचा तैयार कर कि जहां गुल खिले और बुलबुलें आए उसे देखने को। खाना गाना के इस एपिसोड में मैं भी आज आपको लेकर आया हूं जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। एक रिश्ता ढूंढने चला हूं मैं, रिश्ता हर दिल अजीज खुशबू और सुर का, रिश्ता हाथ की कारीगरी के साथ संगीत के छौंक का। मेरे जीवन का भी हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की तरह एक ही फलसफा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, अगर साथ हो लजीज खाना और मनपसंद गाना। घूमे दीवाना सारा जमाना, घूमे दीवाना, खाना गाना गाना खाना। मैं हूँ इस वक्त डल झील में और बैठा हूँ इस खूबसूरत शिकारे में। वैसे इस लोकेशन के कई खूबसूरत गाने हैं, बहुत मशहूर गाने हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में यूज किए गए हैं। श्रीनगर की पहचान डल झील में कई हिंदी गानों की शूटिंग की गई। अभिनेता शम्मी कपूर को कश्मीर से काफी लगाव था। उनके कई गाने डल झील पर शूट किए गए और शायद यही वजह है कि उनकी अस्थियां डल झील में ही विसर्जित की गई थी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। खाना गाना के हर एपिसोड में मैं किसी न किसी शहर के स्वाद और संगीत से आपको रूबरू करवाता हूँ। आज मैं हूँ श्रीनगर में और यहाँ के जो खास स्वाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उनमें नॉन वेजिटेरियन में है गोश्तावा और वेजिटेरियन में है हाक। इन दो डिशेज में से एक डिश ऐसी है जिसे राजनीतिक डिश भी कहते हैं। वो क्यों है, किस वजह से है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको लेकर चलता हूं आस्था का स्वाद चखने। अब मैं आया हूं उस जगह पर जो दुनिया भर के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। जी हाँ, ये है हजरत बल दरगाह, जहां मोहम्मद साहब का पवित्र बाल रखा हुआ है और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। इस आस्था की वजह से ही आज कश्मीर में अमन है, चैन है और पूरे देश भर से टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे बॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा का जन्म भी यहाँ श्रीनगर में हुआ था। हजरत बल दरगाह में आस्था की डुबकी लगाने के बाद रविंद्र पहुंचे एक ऐसी जगह जो टूरिस्टों का फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर ये बड़े बड़े बर्तन जिन्हें समावार कहते हैं, इसमें बन रहा है कश्मीरी कहवा। इसका स्वाद चखते हैं और उसमें क्या क्या है वो आपको बताता हूँ। ये गर्मा गर्म कश्मीरी कहवा। वैसे जिस तरह एक तरफ प्रकृति हमें बहुत तेज यहाँ पर ठंड देती है, तो उससे बचने के कुछ नेचुरल तरीके हैं, उनमें से एक ये है कश्मीरी कहवा पीना। इसमें मेनली जाफरान यानी केसर है, दालचीनी है, इलायची है, किशमिश है और बादाम है और स्वाद के लिए इसमें मीठा करने के लिए चीनी भी डालते हैं। और ये गर्मा गर्म पीने से गला भी ठीक रहता है, आप सर्दी जुकाम से भी बच सकते हैं और अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। मैं भी लेता हूँ, इसका मतलब बहुत तेज गर्म है। वाह, दालचीनी का जो फ्लेवर है वो केसर के साथ मिलके बहुत ही बढ़िया, एक बहुत अच्छा अरोमा इसमें मिल रहा है मुझे। सुगंध भी है और स्वाद भी बहुत अच्छा है और साथ में बादाम के टुकड़े हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ उन दो स्वाद की दुनिया में जिनकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। बस बने रहिए मेरे साथ, थोड़ा स्वाद थोड़ा म्यूजिक। ट्यूलिप गार्डन में रविंद्र ने सबसे पहले कहवा का स्वाद चखा और वहीं मिला रविंद्र को एक सरप्राइज। मेरे साथ हैं यहाँ पर अमित फुहार जी, इंडिया के जाने माने एंकर और मिमिक्री आर्टिस्ट। इन्हें आप कई शोज में देख चुके हैं। मैं जब से कश्मीर आया हूँ तब से मेरे
जहन में एक गाना बसा हुआ है, उतर ही नहीं रहा जबान से, ये हंसी वादियां ये खुला आसमां। तो अगर बॉलीवुड के अलग अलग आर्टिस्ट इन्हीं लाइंस को अपने अंदाज में कहें तो कैसे कहेंगे? भाइयों बहनों, ये हंसी वादियां ये खुला आसमां, इस धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो यहाँ है, यहाँ है, बस यहाँ है। दादा मुनि, जन्नत यहाँ है या यहाँ है? अरे ये जो है बेटे मेरा स्टाइल है। ओ अच्छा अच्छा। दिलीप कुमार? शायद ये हंसी वादियां ये खुला आसमान, इस धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो सिर्फ यहाँ है, यहाँ। तो चलते रहिए, बने रहिए बस मेरे साथ, थोड़ा स्वाद। चलिए हम और आप मिलकर कुछ थोड़ा चलिए, अब घर में खाइए, हम यहाँ खाते हैं। चलो भाई। कॉमेडी के तड़के के बाद रविंद्र निकल पड़े सुर और स्वाद की तलाश में। श्रीनगर में स्वाद की तलाश में यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये है अदूस, श्रीनगर का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट। आप देख ही रहे हैं, काफ़ी बहुत सारे लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको चखाऊंगा वो दो खास स्वाद जो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, वो है गोश्ताबा और हाक का। और अदूस में मैं बैठा हूँ इस वक्त हयात के साथ, जो इस रेस्टोरेंट को, इस प्लेस को संभालने वाली तीसरी पीढ़ी है। इनके दादाजी ने इसे शुरू किया था। और हयात, आपके साथ, आप मुझे बताते भी जाइएगा, आपके साथ इन दो खास स्वाद को मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। गोश्ताबा एंड साग, कश्मीरी हाक साग जिसको हम कहते हैं। यहाँ मैं आपको स्वाद चखा रहा हूँ कश्मीरी हाक का। ये जो हरा रंग आप देख रहे हैं, ये है पालक का, कश्मीरी पालक है ये। कश्मीरी पालक का असल में जो पत्ता होता है वो थोड़ा कड़क होता है। नॉर्मल पालक जो हमारे हिंदुस्तान के और हिस्सों में मिलता है उससे कुछ कड़क होता है, और कहते हैं कि इसका बड़ा भी होता है। और स्वाद में हल्का सा बिटरनेस, हल्की कसैलापन कुछ कहूँगा मैं, वो होती है। लेकिन मसालों के साथ पकाए जाने के बाद ये कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कश्मीरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो इसे रंग के साथ में एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर कश्मीरी मिर्च की वजह से मिल रहा है। थोड़ा स्पाइसी है लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्टी है। पालक के इस पत्ते का स्वाद नॉर्मल पालक से अलग है, बिल्कुल अलग है। इसमें वो जो मैं कह रहा था आपसे कि थोड़ा कसैलापन होता है, लेकिन वो मतलब बड़ा स्वाद इसमें बढ़ा रहा है, कहीं कम नहीं हो रही है इसमें स्वाद की बात। वाह! मैंने आपसे कहा था कि इन दो डिशेस में से एक डिश का नाता राजनीति से भी रहा है। वो क्या है वो मैं बताता हूँ। वो है ये गोश्ताबा का। गोश्ताबा का पॉलिटिक्स से नाता ये है कि राजीव गांधी को ये बहुत ही पसंद थी ये डिश, और फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ से ख़ास इसे तैयार करवा के कश्मीर से राजीव गांधी जी तक पहुँचाते थे, और कुछ अपनी पॉलिटिकल जो बातें हुआ करती थी वो भी शेयर करते थे इस स्वाद के साथ। तो इस स्वाद का राजनीति से ये नाता है। हम भी पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन स्वाद और सुर्खी। तो लीजिए, इस पॉलिटिक्स में अगला मामला है वो ये, और इसमें जैसे ये कटा है, कटते ही इसमें से जो अरोमा यानी कि जो खुशबू मुझे मिल रही है, जो क्रीमी रंग आप देख रहे हैं, सफ़ेद तो नहीं कहूँगा, क्रीमी है ये रंग दही की वजह से है। ये जो ग्रेवी बनती है यखनी, ये इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो दही है। दही के साथ में और चीज़ें हैं, जैसे इसमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है ये पुदीना पाउडर जो है ये डाला जाता है, साथ में सौंठ डाली जाती है, सौंफ पाउडर डाला जाता है। ये लीजिए, ये फ्लफी एकदम बढ़िया ढंग से अच्छे से पका हुआ ये मिटबोल है, इसे खुशबू भी है। वाह 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 वाह, सच में एकदम जैसे मुंह में घुल गया हो, ये स्वाद वैसा है। कश्मीरी वाज़वान में खाने और परोसने का एक ऑर्डर होता है। वो क्या ऑर्डर है
हयात बताएंगे। एक्चुअली ऑर्डर जो है वो रिश्ते से शुरू होता है। अच्छा, अच्छा। एंड खत्म जो होता है गुस्ताबा पे होता है। Because हमने उल्टा गुस्ताबा कर को लिया। हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। इट्स अ बिग बॉल, इट्स अ फुल स्टॉप, इट्स इसके बाद कुछ नहीं। बट ये इसके जो मटन प्रिपरेशन है वो सेम है, जी। बट जो करी प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है। वो अलग है। जैसे आपको उसमें स्वीटनेस था, इसमें थोड़ा सा इसके तीखापन अंदर होगा because of तीखापन मिर्ची। इसकी जो हम बेसिकली बॉल्स बनाते जी, हैं जी। वो छोटी साइज की बनाते हैं। हाँ, ये मैं साफ साफ देख सकता हूँ। इसमें हमने इतना बड़ा मीट बॉल था कि 4 बंदे एक साथ खा ले। बिकॉज वो इसी प्रिपरेशन में आता है। तो लीजिए, रिश्ता का स्वाद भी आप तक पहुंचाता हूँ। ये रेड ग्रेवी है इसमें और थोड़ी स्पाइसी भी होने वाली है। असल में ये स्पाइसीनेस वो नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि कुछ बहुत जबरदस्त तीखापन, नहीं, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें तीखापन है, हल्की मिठास भी है। इसे प्याज और एक और प्याज का नाम आप बता जिसको रहे थे, कश्मीरी प्रान कहते हैं। कश्मीरी प्रान। सिर्फ वो प्याज टाइप का ही जी। होता है, बट दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। उसी तो उसे उनको पीस के इसको बनता है। जी, ये बहुत स्वादिष्ट है और इसमें एक अलग टेस्ट है सच में। तो गुश्तावा के साथ हम इस स्वाद की जो गाड़ी चल रही है उस पर स्टॉप लगाऊंगा। थैंक यू सो मच हयात, आपने इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया और उस खाने के बारे में इतना हमें बताया। थैंक यू। इट वाज प्लेजर टू हैव यू हियर। और आप कहीं मत जाइएगा, सुर और स्वाद की तलाश इन वादियों में भी जारी है। चलते रहिए मेरे साथ, घूमते रहिए, देखते रहिए इन हसीन वादियों। और यहाँ पर इस पार्क के बाहर सीख तुझ मिलते हैं, यानी कि सीख कबाब का ये कश्मीरी रूप है। ये समा है ये प्यार का। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, हिमाचल, यमुना, गंगा। देश के हर हिस्से की खबर, आपका प्रदेश, रोजाना सुबह 6:30 और शाम 7 बजे। अदूस के स्वादिष्ट खाने के बाद अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ डल झील के किनारे मकाई पार्क में। और यहाँ पर इस पार्क के बाहर सीख तुझ मिलते हैं, यानी कि सीख कबाब का ये कश्मीरी रूप है। ये अलग अलग वैरायटीज हैं, वही जैसे चिकन है, फिश है, मटन है, बीफ है। तो देखते हैं ये सीख तुझ का स्वाद कैसा है। एक खास बात और है, यहाँ जो ये गाड़ियाँ खड़ी आप देख रहे हैं, इन गाड़ियों में यहीं से लोग ऑर्डर कर देते हैं और उनका ऑर्डर उन्हीं गाड़ियों तक उसे सर्व कर दिया जाता है। लेकिन सर्व करने का तरीका खास है। जो सीख कबाब के अंदर सीख होती है, उस सीख के साथ में उसे सर्व किया जाता है। आइए देखते हैं स्वाद कैसा है और क्या तरीका है उसे सर्व करने का। तो ये आ गया चिकन तुझ और इसका स्वाद उठाने के लिए यहाँ पर इसका साथ देगी ये लवासा। असल में ये एक रोटी है। सीख तुझ को जो चिकन है ये, इसको खाने के लिए मुझे ये चटनी भी दी गई है साथ में। लवासा का टुकड़ा आप नॉर्मल रोटी की तरह तोड़िए, उसके बाद अपनी सीख को पकड़िए इस तरह और एक टुकड़ा उसमें से निकाल के ये सीधा निकाला, चटनी लगाई और ये सीख तुझ मैं खा रहा हूं, बड़ा ही ढंग से पका हुआ है, हल्का है, सॉफ्ट है। और हल्का होने की वजह से आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में कभी भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है ये। कबाब को शीरमाल के साथ मैंने लखनऊ में आपको खा के बताया था और वो स्वाद लाजवाब था। ये स्वाद भी लाजवाब है। लवासा और सीख तुझ चटनियाँ इसका स्वाद बहुत बढ़ा रही हैं। और इस सीख तुझ के स्वाद के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ उन दो स्वाद की तलाश में जिनको मैं यहाँ श्रीनगर में ढूंढ रहा हूँ, गुस्तावा और हाक।